हेलो बच्चों, हमारे यूट्यूब चैनल विवेक मैथमेटिक्स पर आपका स्वागत है। क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 9 सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज देखिए, आइए हम सबसे पहले डिफिनीशन देखते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज किसे कहते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज किसे कहते हैं। देखिए, सीक्वेंस A set of number arranged in definite order is called sequence. A set of number arranged in definite order is called a sequence. A set of number arranged in definite order is called sequence. Is called a sequence. Example: 1 3 5 7 9 11 13। सेकेंड एग्जाम्पल है 2 4 8 16 32 64। 1 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 and so on A set of number arranged in definite order is called a sequence. A set of number arranged in definite order is called a sequence. देखिए एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 13। ये क्या है? ये देखिए डिफिनिट ऑर्डर में है। 1 के बाद क्या रहा है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। ये देखिए ऑड नंबर है। ये क्या है? ये डिफिनिट ऑर्डर है। देखिए 2 4 8 16 32 64 64। ये भी क्या है? ये देखिए सीक्वेंस है ये, क्योंकि ये डिफिनिट ऑर्डर में है। देखिए 2 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 1, 4 को लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 के पावर 3, 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 64 को लिख सकते हैं 2 के पावर 6। मीन्स कि ऐसा सीक्वेंस जिसका हम 2 या 3 टर्म देखें, जो 2 या 3 टर्म देखें तो अगला टर्म हमको पता चल जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। 2 या 3 टर्म देखने के बाद आपको अगला टर्म अगर पता चल जा रहा है तो क्या हम उसे क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। और 2 और 3 टर्म देखने के बाद क्या है? अगला टर्म पता कब चलेगा? जब आपका ये नंबर जो है डिफिनिट ऑर्डर में रहना चाहिए। अगर डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है तो हमको 2 या 3 टर्म देखने के बाद अगला टर्म नहीं पता चलेगा। अगर डिफिनिट ऑर्डर में है तो उसे हम क्या बोलेंगे? सीक्वेंस। अगर सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जैसे देखिए 2 4 8 16 32 64। अगर हम 2 या 3 टर्म देख लें, 2 या 3 टर्म देख लें तो हमको अगला टर्म खुद मालूम हो जाएगा। देखिए 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 2 के पावर 3 है, तो अगला टर्म क्या होगा? 2 के पावर 4 होगा, उसके बाद 2 के पावर 5 होगा, उसके बाद 2 के पावर 6 होगा। और देखिए 1 3 5 7 9 11 13। 1 के बाद 3, 3 के बाद 5। अब हम अगर 2 या 3 टर्म देख लेंगे तो अगला टर्म को खुद पता चल जाएगा। 1 3 5 5 के बाद क्या आएगा? 7 आएगा, 7 के बाद 9 आएगा, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17 एंड सो ऑन। देखिए 1 1/3 1/5 1/7 1/9 एंड सो ऑन। आगे क्या होगा? 1/11 होगा, 1/13 होगा। ये क्या है? डिफिनिट ऑर्डर में है। अगर जब डिफिनिट ऑर्डर में नंबर रहेगा तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। ए सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं, देखिए 2 5 7 11 14 18 21 23। ये सीक्वेंस है, इसे हम सीक्वेंस बोलेंगे। इसे हम सीक्वेंस देखिए ये क्या है, ये इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे क्योंकि देखिए डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है।
अगर सेट ऑफ नंबर अरेंज्ड इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। अगर सेट ऑफ नंबर अगर अरेंज होगा वो डिफिनिट ऑर्डर में अरेंज होगा तब उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। देखिए 2 के बाद 5, 5 के बाद 7 है, 7 के बाद फिर 11, 11 के बाद 14 आ जा रहा है, 14 के बाद 18 आ जा रहा है, 18 के बाद 21, फिर 21 के बाद 23। अब अगला टर्म आप नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये नंबर अरेंज है, ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अगर जब सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर मीन्स नंबर अरेंज अगर डिफिनिट ऑर्डर में होगा तो उसे हम बोलेंगे सीक्वेंस, अदरवाइज सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। देखिए 2, 5, 7, 11, 14, 18, 21, 23 ये क्या है, ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है, इसे हम क्या बोलेंगे, सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अब आप आगे बता ही नहीं सकते हैं कि अगला टर्म कौन सा होगा। देखिए अगला टर्म आप बता सकते हैं, 2 के बाद 5 आ जा रहा है, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 14, 14 के बाद 18 आ जा रहा है, 18 के बाद 21, फिर 23। तो आप अगला टर्म नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है। अगर जब डिफिनिट ऑर्डर में नहीं रहेगा तो उसे हम सीक्वेंस नहीं बोलेंगे। अगर अब देखिए 1, 3, 5, 7, 9 ये क्या है, ये डिफिनिट ऑर्डर में है। 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3, देखिए ये डिफिनिट ऑर्डर में है। देखिए पावर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, फिर उसके बाद 6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 7 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये क्या है, डिफिनिट ऑर्डर में, इसे हम बोलेंगे सीक्वेंस। डिफिनिट ऑर्डर में है सीक्वेंस बोलेंगे, डिफिनिट ऑर्डर में है सीक्वेंस बोलेंगे, बट ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है नंबर, ये डिफिनिट ऑर्डर में नहीं है तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये सीक्वेंस नहीं है। ये सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डिफिनिट ऑर्डर इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस, इज कॉल्ड अ सीक्वेंस। देखिए क्या है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 30 ये क्या है, ये डिफिनिट ऑर्डर में है। ये जो तीनों एग्जाम्पल है ये सब क्या है, सीक्वेंस है क्योंकि ये डिफिनिट ऑर्डर में है। अब देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ये जो एलिमेंट दिया है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इसको हम बोलेंगे टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। नोट note the element of a sequence, the elements of a sequence, the elements of a sequence are called the terms, are called the terms of the sequence, of the sequence। इसको हम नोट में करके लिख लेंगे, ठीक। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है और सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो सकता है। सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है और सीक्वेंस इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट, द नंबर ऑफ टर्म्स इज फाइनाइट इज नोन एज, is known as finite sequence, finite sequence। एग्जाम्पल एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ये क्या है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस हम काउंट कर सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जिसे मतलब कि हम काउंट कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। अब फाइनाइट सीक्वेंस हैज अ लास्ट टर्म। देखिए ये क्या है, ये फाइनाइट सीक्वेंस है और फाइनाइट सीक्वेंस में हैज अ लास्ट टर्म। फाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म होता है। ये जो 13 है इसे हम क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म। फाइनाइट, फाइनाइट सीक्वेंस हैज अ लास्ट टर्म,
हैज अ लास्ट टर्म। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, द नंबर ऑफ टर्म, the number of terms is infinite, the number of terms is infinite, is none as infinite sequence, is none as infinite sequence। Example, 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 एंड सो ऑन। देखिए इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म आप काउंट नहीं कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म इसमें क्या है, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सीक्वेंस, नंबर ऑफ टर्म इज इनफाइनाइट, इज नन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म। इनफाइनाइट सीक्वेंस हैज नो लास्ट टर्म, हैज नो लास्ट टर्म। देखिए ये जो एग्जाम्पल है लिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये देखिए लास्ट टर्म इसमें क्या है, 13 है। ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस, ये हो जाएगा फाइनाइट सीक्वेंस। और देखिए 2, 4, 8, 16, 32, 64, इसमें भी लास्ट टर्म है, ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट सीक्वेंस। और देखिए 1, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 और 1/11, ये क्या है, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। ये क्या है, इनफाइनाइट सीक्वेंस है। अब आइए देखते हैं सीरीज, सीरीज किसे कहते हैं। सीरीज, ए सीरीज, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस whose terms are connected by the sign of addition, by the sign of a sequence whose terms are connected by the sign of addition is called a series, is called a series। देखिए सीक्वेंस और सीरीज में थोड़ा सा डिफरेंस है, सब सेम रहेगा। ये भी क्या हो, सीरीज भी क्या होना चाहिए, डिफिनिट आर्डर में होना चाहिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखिए सीक्वेंस में क्या है, सीक्वेंस में कामा है 1, 3, देखिए 1, 3, 5, 7, फिर 9, कामा है ना। और इसमें सीक्वेंस में कामा है और सीरीज में क्या हो जाएगा, कामा की जगह पर प्लस हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा, डिफिनिट आर्डर में रहना चाहिए। ठीक, बाकी सब सेम रहेगा, इसमें केवल क्या होना चाहिए, इसमें कामा की जगह पर साइन हम ऐड कर देंगे प्लस का। देखिए 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11। और सेकेंड एग्जाम्पल है, देखिए 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64। और थर्ड एग्जाम्पल 1, 1/3 1/5 1/7 1/9 1/11 एंड सो ऑन। देखिए सब सेम रहेगा, केवल इसमें कामा की जगह पर प्लस हम ऐड कर देंगे,
कामा की जगह पर प्लस कर देंगे। 1 कामा 1 का सीक्वेंस में क्या रहता है, कामा रहता है, 1 कामा 3 कामा 5, और इसमें क्या रहेगा सीरीज में 1 + 3 + 5 + 7 + 9 और +11। देखिए ये क्या है, देखिए नंबर ऑफ टर्म अगर फाइनाइट है तो उसे हम फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट है तो इसे हम इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, फाइनाइट है तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस, फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट है तो इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सीक्वेंस। अब इसमें देखिए थर्ड एग्जांपल में नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट है, इसे हम बोलेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस। इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या है, इनफाइनाइट है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस। अब देखिए फाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म होता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं होता है। देखिए इसमें फर्स्ट क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस है, फाइनाइट सीक्वेंस है, सेकंड एग्जांपल भी फाइनाइट सीक्वेंस है, इसमें लास्ट टर्म क्या है 11 है, और सेकंड एग्जांपल में 64 है, और इनफाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं होता है, इनफाइनाइट सीक्वेंस में लास्ट टर्म नहीं होता है। देखिए इसमें लास्ट टर्म आप नहीं बता सकते हैं, इनफाइनाइट सीक्वेंस है नो लास्ट टर्म। अब आइए हम देखते हैं डिफिनीशन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन डिफिनीशन जानने से पहले सीक्वेंस एंड सीरीज आपको जानना बहुत ही जरूरी था। तो आइए अब हम देखते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी। एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस is said to be arithmetic progression, arithmetic a sequence is said to be arithmetic progression if the difference between any term and its preceding term is same throughout the sequence, is same throughout the sequence, और this difference is called the common difference, this difference is called the common difference of the AP, common difference of the AP। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस, और दिस डिफरेंस, इस डिफरेंस को आप क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11, ठीक, एंड सो ऑन। देखिए ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म, आप इस सीक्वेंस पर कोई भी टर्म लीजिए, इज डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म, और उसका जो पिछला, प्रीसीडिंग टर्म मीन्स पिछला टर्म, और उसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, और थ्रू आउट द सीक्वेंस, पूरे सीक्वेंस में डिफरेंस अगर सेम आएगा तो उसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन
ऐसे देखिए, देखिए अगर मान लीजिए हम ये टर्म ले लिए 11 और इसके पिछला टर्म क्या है 9, तो इसका डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए थ्रू आउट द सीक्वेंस। देखिए 11 माइनस 9 क्या आएगा 2 आएगा। अगर 7 ले लिए और 7 के पिछला टर्म क्या है 5, 7 माइनस 5 2। अगर 9 लिए 9 और 9 का पिछला टर्म क्या है 7 है, 9 माइनस 7 2। और देखिए 3 लिए और 3 का पिछला टर्म क्या है 1 है, तो 3 माइनस 1 ये 2 है। देखिए पूरे सीक्वेंस का डिफरेंस क्या रहा है, डिफरेंस क्या रहा है, सेम आ रहा है। तो अगर जब पूरे सीक्वेंस का डिफरेंस अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो डिफरेंस है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस अगर सीक्वेंस है, अगर सीक्वेंस का पूरे सीक्वेंस का अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखिए एक बार फिर से आप डिफिनेशन देख लीजिए, ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस और दिस डिफरेंस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एपी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एपी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। देखिए अगर हम 9 लिए 11 लिए 11 माइनस 9 2 आएगा, 9 माइनस 7 2 आएगा, 7 माइनस 5 2 आएगा, 5 माइनस 3 2 आएगा और 3 माइनस 1 क्या आएगा, सॉरी 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2 आएगा और 5 माइनस 3 2 आएगा और 3 माइनस 1 2 आएगा। देखिए ये पूरे सीक्वेंस का जो डिफरेंस है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर पूरे सीक्वेंस का अगर डिफरेंस सेम आएगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आप इसके ये देखिए ये सीक्वेंस है, कोई भी आप एक टर्म ले लीजिए, ऐसे मान लीजिएगा आप 5 ले लिए, उसके पिछला टर्म लेंगे, उसका पिछला का डिफरेंस 5 माइनस 3 2, 11 लिए 11 माइनस 9 2, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 3 2 और 3 माइनस 1 2। मीन्स देखिए कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस जब सेम आएगा तो उसे हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस बिटवीन एनी टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। देखिए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एभव एपी, ऑफ द एभव एपी आर, एपी मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इस सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस क्या रहा है, कॉमन डिफरेंस ऑफ द एभव एपी आर क्या है, 2 है 2। if a1 a2 a3 a4 a5 and so on an are the terms of an AP of an arithmetic progression, arithmetic progression means AP, then the common difference, then the common difference, then the common difference। देखिए कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, a5 माइनस a4, an माइनस an माइनस 1। देखिए अगर हम सेकेंड टर्म लिए तो उसका पिछला टर्म का डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3,
A5 माइनस A4 एंड सो ऑन। देखिए an देखिए 2 1 2 3 4 देखिए 2 है 2 A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4 मीन देखिए सेकेंड टर्म है तो ये क्या है उसके पिछला वाला टर्म, तो an है तो ये इसके पिछला क्या होगा an माइनस 1 है। देखिए 2 में से हम जब देखिए 2 अगर 2 में से 1 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 माइनस 1 देखिए 1 आएगा। 3 में से 2 करेंगे तो 1 आएगा। अब 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए 4 में से देखिए 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। अब 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा। अब देखिए 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 आएगा। अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। देखिए n है तो n में से हम जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1। n में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा n माइनस 1। जब हम n में से n देखिए n है इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम क्या आएगा n माइनस 1। ठीक, इफ a1 a2 a3 a4 a5 एंड सो ऑन आर द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन द कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा a2 माइनस a1 होगा a3 माइनस a2 होगा a4 माइनस a3 a5 माइनस a4 एंड सो ऑन an माइनस 1। अब देखिए फर्स्ट टर्म को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को हम डिनोट करते हैं ए से। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाई ए। फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं एंड कॉमन डिफरेंस को हम क्या किससे डिनोट करते हैं डी से, बाई डी। देखिए जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले, फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल 1 3 5 7 9। देखिए इसमें फर्स्ट टर्म क्या है A1 है, तो 1 को हम किससे डिनोट करेंगे A से, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। और कॉमन डिफरेंस को डिनोट करते हैं D से, तो D इक्वल टू देखिए A2 माइनस A1 A3 माइनस A2। तो देखिए A2 क्या है यहाँ से, देखिए A1 है A2 है A3 है, देखिए A1 A2 A3 A4 A5 एंड सो ऑन। ठीक, देखिए A1 है A2 है A3 है A4 है A5 है एंड सो ऑन। देखिए A2 माइनस A1, A2 क्या है A2 माइनस A1 मतलब मीन्स कि A2 मीन्स सेकेंड टर्म और A1 मीन्स फर्स्ट टर्म। तो A2 क्या है 3 है, 3 माइनस 1 देखिए क्या आएगा कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। देखिए अगर A3 माइनस A2 A3 क्या है देखिए थर्ड टर्म 5 और माइनस सेकेंड टर्म क्या है 3 है, तो 5 माइनस 3 कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाई ए एंड कॉमन डिफरेंस बाई डी। देखिए अगर एपी का फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी होगा तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा। ठीक, नोट करके लिखते हैं, नोट द एपी whose first term is a and common difference is d is। अगर AP है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D रहेगा तो देखिए सीक्वेंस कैसे बनेगा A प्लस D A प्लस 2D A प्लस 3D A प्लस 4D एंड सो ऑन।
दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए ये आपको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो उसका देखिए ये क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d एंड सो ऑन। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब आइए देखते हैं द जनरल टर्म आर अन्यथ टर्म ऑफ एन एपी। द जनरल टर्म आर अन्यथ टर्म ऑफ एन एपी। द जनरल टर्म आर nth term of an AP nth term of an AP। देखिए जनरल टर्म और nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको जनरल टर्म बोलते हैं अथवा nth टर्म बोलते हैं। देखिए मान रहे हैं कि हम लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। लेट A be the first term and let A be the first term and D be the common difference of an AP। Let A be the first term and D be the common difference of an AP। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, देन ऑफ एन AP आर। देखिए लेट A be the first term and D be the common difference of an AP आर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक इक्वेशन क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगा, देखिए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। देखिए अभी लिखवाए हैं द एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी आर। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। देखिए इसको हम डिनोट करेंगे, ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, सेकेंड ए प्लस, देखिए ए फर्स्ट टर्म है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म है, ए प्लस 2d क्या है, ये थर्ड टर्म है, ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म है और ए प्लस 4d ये फिफ्थ टर्म है एंड सो ऑन। वी ऑब्जर्व दैट A1, देखिए ए को हम A1 फर्स्ट टर्म को A1 और सेकेंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, फिफ्थ टर्म को A5 एंड सो ऑन। दैट इज, देखिए A1 को क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म, A2 को सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन। A1 इक्वल टू A। देखिए A1 को हम क्या बोलेंगे, A को A1 से डिनोट किए हैं, A2 को सेकेंड टर्म है A प्लस डी, A3 A प्लस 2d, A4 A प्लस 3d। A1 इक्वल टू A। A को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1 इंटू 0 लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 इंटू डी। देखिए A1 इक्वल टू A को हम लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1
इंटू डी, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो ए प्लस जीरो इक्वल टू ए, ए टू ए प्लस डी है, ए प्लस डी, ए प्लस डी, डी को हम लिख सकते हैं, देखिए 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 में से 1 गए 1, 2 में से 1 गए 1, और 1 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो डी, ए प्लस डी, ए थ्री, ए प्लस 2d, ए प्लस 2d, ए, अब 2d को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू डी, 3 में से 1 गए 2, और 2 इंटू डी 2d, ए फोर, ए प्लस 3d है, देखिए ए फोर क्या है, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी, ए फाइव को हम लिख सकते हैं, ए फाइव क्या है, ए प्लस 4d, और ए प्लस 4d को लिख सकते हैं ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, देखिए 4d, अब 4d को हम लिख सकते हैं 5 माइनस 1 इंटू डी, 5 माइनस 1 4, और 4 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो 4d, ए प्लस 4d, ए एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा, ए, देखिए ए है, ए प्लस, देखिए जब 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, जब 3 है तो 3 माइनस 1, 2 है तो 2 माइनस 1, और 1 है तो 1 माइनस 1, तो जब n है तो क्या हम लिख सकते हैं n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, देखिए जब 1 है तो 1 माइनस 1, ए प्लस 1 माइनस 1, और 2 है तो ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, 3 है तो ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए 4 है तो ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए 5, ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, जब n रहेगा तो क्या लिखेंगे ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, ये nth टर्म, इसी को हम क्या बोलते हैं nth टर्म, देखिए इसी को हम बोलते हैं द nth टर्म, द nth टर्म, दैट इज an is called the general term or nth term, is called the general term or nth term of the AP, देखिए नोट if an AP has only n terms, then an is called the last term, and is denoted by L, then L इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, देखिए एक बार देख लीजिए, द जनरल टर्म आर nth टर्म ऑफ एन एपी, मान लिए हैं कि ए फर्स्ट टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगा, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। वी ऑब्जर्व दैट, देखिए ए को हम a1, ए प्लस डी को a2, ए प्लस 2d को a3, ए प्लस 3d को a4 और ए प्लस 4d को a5, दैट इज मीन्स a1 को फर्स्ट टर्म, a2 को सेकेंड टर्म, a3 को थर्ड टर्म, a4 को फोर्थ टर्म, a5 को फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, ठीक। देखिए a1 इक्वल टू a
तो ए को हम लिख सकते हैं ए प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। तो 1 माइनस 1 जीरो और जीरो का मल्टीप्लाई डी में करेंगे तो जीरो, तो ए प्लस जीरो ए होगा। देखिए ए प्लस डी, देखिए ए टू क्या है, सेकेंड टर्म है, ए प्लस डी, ए टू को लिख सकते हैं ए प्लस डी है, ए प्लस डी को लिख सकते हैं ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। सिमिलरली ए थ्री को ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ए फोर को ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए फोर इक्वल टू क्या है, ए प्लस 3 डी, ए प्लस 3 डी है, ए प्लस 3 डी है। तो ए प्लस 3 डी को हम लिख सकते हैं ए प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। ए फाइव को लिख सकते हैं ए प्लस 4 डी, और ए प्लस 4 डी को लिख सकते हैं ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, एंड सो ऑन। तो ए एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू लिखेंगे, देखिए ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अन्यथ टर्म आर जनरल टर्म ऑफ एन एपी। अगर हम एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन पुट करेंगे, जैसे एन इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगा। देखिए एन इक्वल टू हम 1 पुट करेंगे तो हमको फर्स्ट टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमको थर्ड टर्म मिलेगा, एन इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म, एन इक्वल टू 5 करेंगे तो फिफ्थ टर्म, एंड सो ऑन। एन का वैल्यू हम पुट करते जाएंगे और हमको अगला टर्म मिलता जाएगा। ठीक, तो द nth टर्म ए एन इज कॉल्ड द nth टर्म। nth टर्म को हम क्या बोलते हैं, ए एन इज कॉल्ड द जनरल टर्म, इसको जनरल टर्म बोलते हैं nth टर्म ऑफ द एपी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए इफ एन एपी हैज ओनली एन टर्म, अगर केवल ओनली एन टर्म्स रहेगा तो देन ए एन इज कॉल्ड द लास्ट टर्म। तो ए एन को हम क्या बोलेंगे, nth टर्म को बोलेंगे लास्ट टर्म, और डिनोट करेंगे एल से। तो देन ए एन की प्लेस पर एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। धन्यवाद बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।